आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पिछले क्लास में लास्ट टाइम हम बताए थे आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम लोग 6 देखेंगे। 6 जब बनाएंगे, ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है BNMU वाले यानी कि BN मंडल और जो भी अदर यूनिवर्सिटी के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, ओवरऑल बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। और BN मंडल में तो मोस्टली इस चैप्टर से इसी क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी इसी क्वेश्चन पूछे, सेकेंड लास्ट ईयर भी इसी से पूछा गया था क्वेश्चन, लगभग इसी से पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ, ऊपर में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रेडर्स शो नेट प्रॉफिट दिया हुआ, साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया गया है 3,38,000। ठीक है, 3 लाख हम लोग दिखा देंगे 38,000 रुपये नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस नॉट अलाउड में क्या क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस डिसअलाउड में आ जाएगा आपका इनकम टैक्स। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ 7,000 फर्स्ट में, 7,000 हम लोग फर्स्ट में दिखा देंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 1,000। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, बट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कितना, उसमें भी 1,000 वो भी आएगा। 2 बार लिखेंगे इनकम, एक बार दिखाएंगे इनकम टैक्स, एक बार देखेंगे पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स दिखा देंगे। उसके बाद देखिए, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पूरा नाम लिख सकते हैं 1,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स करके दिखा देंगे आप 1,000। अब देखिए उसके बाद देखिए GST दिया हुआ है, GST 1,800, इंटरेस्ट दिया हुआ 4,000 फॉर डिले पेमेंट ऑफ GST, पेमेंट ऑफ GST दिया हुआ है, जो कि नहीं आता। GST के विषय में कोई चर्चा, GST नहीं है, GST सेल्स टैक्स में जाएगा। अब देखिए कैश पेमेंट टू ए क्रेडिटर्स, आपको कैश पेमेंट वाला जो आपको बोले थे आर्टिकल पढ़ने के लिए, आर्टिकल 14A बोले थे पढ़ने के लिए आप लोग को, उसमें आपको दिया हुआ था कि जब 10,000 से एक्सेस अमाउंट होगा, नए रूल्स के अकॉर्डिंग 10,000 से ज़्यादा जब जितना भी पेमेंट होगा उसका पूरा का पूरा 100% टैक्सेबल हो जाता है। यानी कैश पेमेंट कितना किया गया है 28,000, 10,000 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे, म्यूनसिपल दिया हुआ 1,800, जिसमें से दिया 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज यूज्ड फॉर बिजनेस। म्यूनसिपल टैक्स 1,800 रुपया, जिसमें से वो 1/3 भाग जो है वो खर्च किया है अपने बिजनेस वाला घर में, यानी कि वो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया वो, और उसका आधा उसके बाद क्या, एंड हाफ पोर्शन इज यूज्ड फॉर सेल्फ रेसिडेंटल हाउस में, वो खुद पर्सनल में कितना क्या पर्सनल घर में, उसका आधा जितना बच गया उसमें से आधा, यानी कि 600 रुपया, और रिमेनिंग पोर्शन इज अ लेट आउट, यानी कि उसी किराए वाले उसी घर में जो किराए पर उठाया उस पर खर्च किया है। तो ये बिजनेस का खर्च नहीं है, दोनों ही बिजनेस का खर्च नहीं है, वो दोनों आ जाएगा। यानी कि आपका म्यूनसिपल टैक्स जो आएगा 2/3 आ जाएगा 1,800 का, 1/3 आपका बिजनेस एक्सपेंस हो गया वो। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में देखिए आपको लिखा हुआ इनकम ऑफ 750 दिया हुआ है आपको एकर्ड इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस, ये पिछले साल का इनकम था जो कि नॉट रिकॉर्डेड इन PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया गया था। अब जरा सोचो कि ये इनकम पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दिया हुआ रहता, स्वाभाविक सी बात है उसका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि PL अकाउंट में इनकम क्रेडिट साइड जाता तो उसका PL 750 रुपया और बढ़ जाता, बट ऐसा नहीं देखा है पिछले साल का मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, तो ऑटोमेटिक जुटेगा ये। तो एकर्ड इनकम ब्रैकेट में वहाँ पे लिखेंगे नोट रिकॉर्डेड, तब जाकर उसको जोड़ देंगे उसमें। उसके बाद बैड डेप्ट रिकवरी कितना हुआ देखिएगा, यहाँ पर साफ बैड डेप्ट रिकवरी कितना हुआ 3,000, जो कि घट जाएगा, उसको घटा देंगे, जो कि डिसअलाउड है, एकदम घटेगा ही घटेगा। बिजनेस कराता तो नहीं घटता, घटाएंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमको भेजेंगे।